जय हिंद। चलिए बच्चों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमारा जो है बोर्ड नज़दीक है, चाहे आपका क्लास 10th हो या 12th हो, तो हमारा प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसा भी आपका अभी तक पढ़ाई चल रहा है, जैसा भी है, जो भी है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपके पेरेंट्स जो आपसे रिलेटेड हैं, वो आपसे उम्मीदें किए हुए हैं, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि इसके बाद का जो आपका पढ़ाई है वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे कि आप कितना गेन कर सकते हैं उसमें। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई आपसे, चाहे वो आपके टीचर्स हों या फैमिली मेंबर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, हर कोई उम्मीद करता है आपसे। तो इसीलिए हम लोग चलिए प्रिपरेशन करते हैं आज से ही कि कैसे जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेके चले हैं क्लास, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस दिए गए हैं, किस प्रकार से शार्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं या वेरी शार्ट टाइप बनते हैं या लॉन्ग टाइप बनते हैं। जिसमें हम लोग आज पहला चूज किए हैं मैथ का जो चैप्टर है रियल नंबर, और ऐसे ही हम लोग आगे चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस करेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन हम लोग कुछ जो है सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, ये है व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा HCF होता है, जिसे आपने प्रीवियस क्लास में अक्सर ज्यादा पढ़ा है, यहाँ थोड़ा आपने कम जानते हैं इसके बारे में क्योंकि भूल जाता है, फिर भी हम लोग बात देख लेते हैं कि जो HCF होता है इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर आपके पास दो या दो से अधिक जो है नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 2 है या 4 है, 10 है या 20 है, तो उनमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कॉमन होगा दोनों के बीच में। तो वैसे यहां आपसे कहा गया है कि जो कंपोजिट नंबर है और जो प्राइम नंबर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उनका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, HCF का पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं हम आपका। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये हो गया आपका HCF का फुल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कह दें कि हमारे पास एक नंबर है 10 और एक नंबर है हमारे पास, मान लीजिए हम कह दें कि जो है वो लिखा है 20। हमसे कहा जाए या आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका जो है कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ 10 को तो आप देख ही रहे हैं, साथ में इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 10। आप देखिए 10 आपके पास यहां भी है और 10 आपके पास यहां भी है, दोनों जगह 10 है। जब दोनों जगह 10 है तो इसका मतलब ये जो 10 है ना, यही आपका कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एक नंबर 15 है, एक 30 है और एक आपका 45 है। हमसे पूछा जाए कि बताइए इसमें HCF क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो 15 है, यहां आप लिख सकते हैं 1 इंटू 15, यहां लिख सकते हैं 2 इंटू 15, यहां लिख सकते हैं आप 3 इंटू 15। इनमें देखिए 3 इंटू 15, इनमें देखिए 15 जो है कॉमन है, तो यही आपका क्या है, यही आपका HCF है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। देन देखिए यहां लिखा गया है कंपोजिट नंबर और आपका लिखा है प्राइम नंबर। तो एक बार नजर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है एंड प्राइम नंबर क्या होता है, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो आपका कंपोजिट नंबर होता है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं। दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि जो आपका 4 है, ठीक है ना, इसके पास देखिए कितने फैक्टर्स होते हैं टोटल। तो देखिए एक फैक्टर तो हो गया आपका, इसका कितना हो गया आपका 1, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 4 है ये 1 से डिविजिबल है। एक हो गया इसका फैक्टर 2, कि जो 4 है ये 2 से भी डिविजिबल है। और एक हो गया आपका फैक्टर इसका 4, क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए आप 6, क्योंकि इसके जो एक फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1, इसका जो दूसरा फैक्टर होता है 2। क्यों, क्योंकि 1 से 6 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है। फिर देखिए 3, क्योंकि 3 से भी 6 क्या है, डिविजिबल है। और ऐसे ही आपका हो गया एक आखिरी वो है 6, जिससे कि डिविजिबल है। यानी कि जो ऐसे नंबर्स है जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फिर दूसरा देखिए आपका प्राइम नंबर क्या होता है।
तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होता है या इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। मींस इसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए आप कहते हैं जो है 2, तो 2 का देखिए एक केवल या तो 1 से डिविजिबल होगा और या तो 2 से ही होगा। जो आपका है 5, ठीक है ना, ये केवल 1 से डिविजिबल होगा या खुद से 5 से होगा। 7, ठीक है ना, 1, फिर देखिए 7, ऐसे ही 11, ऐसे ही 17, यानी ये सब क्या है, ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपसे व्हाट इज द एचसीएफ, क्या पूछा है, एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए जो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका 4। क्या होता है, 4, क्योंकि 4 से छोटा कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, 2 मत कहिएगा, क्यों, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, जबकि जो 4 है उसके 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए 4 जो कंपोजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। फिर देखिए दूसरा, जो स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर देख लीजिए, एक कौन सा है आपका, तो ये जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये है आपका 2। क्यों, क्योंकि 2 जो है ये सबसे छोटा है और ये या तो 1 से डिविजिबल है या तो इससे डिविजिबल है। मींस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो इनका एचसीएफ पूछा आपसे, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 4 में 2 चीजें छुपी हुई हैं, एक है आपका 1 2 और फिर है आपका 1 2, जबकि 2 में जो है देखिए एक है आपका 1 2 और एक है आपका 1 1, यानी मल्टीप्लाई आप इनका करेंगे तो आपको फिर यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, एक जो 2 है वो कॉमन है, क्या है, कॉमन है। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ गया, एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया, 2। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमने क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर दिया है जिससे आपकी टाइमिंग की बचत हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/1215 मीन्स जब आप 6 को 1250 से डिवाइड करेंगे तो कह रहा है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज, तो ये कितने डिजिट के बाद कट जाएगा, मीन्स ये डिविजिबल कितने डिजिट के बाद हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/1215 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज, मीन्स जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल जो है कब डिविजिबल हो जाएगा। सो देख लेते हैं। देखिए यहां पे जो है आपका लिखा है 6/1250, तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। इसको आप पहले कट करिए, आपका आएगा 3, फिर आएगा आपका 625, और जब इसे आप फिर फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, जिसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका आएगा फर्दर सॉल्व करने के बाद 0.0048। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा पूरा कटेबल है, मतलब पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल हो गया है, बट कब, प्लेस देखिए इसका, ये है आपका 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस और 10,000th प्लेस। मीन्स जब आप 10,000 तक जाते हैं तो ये डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज 1800, मीन एचसीएफ कितना दिया है 12 और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, वो दिया 1800, किनका, ए और बी दो नंबर्स का। करा देन व्हाट इज एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, आपसे पूछा है एलसीएम। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, देख लीजिए। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, इसके पीछे फार्मूला लगता है आपका, फार्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट। ये आपका फार्मूला है। तो देखिए आपको एचसीएफ दिया गया है, कहां दिया है एचसीएफ, ये रहा। एलसीएम दिया है, नहीं दिया है,
एलसीएम भी पूछा है आपसे। अब प्रोडक्ट आपको दिया गया है, तो देखिए, तो आपका एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा इक्वल टू प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा, एचसीएफ। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, दिया है आपका 1800 और एचसीएफ तो चलिए दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां से देखिए मेंशन है पहले से ही। देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज एन ऑड नंबर, बी इज नॉट डिविजिबल बाई 3। कह रहा जो ए है आपका, यानी कि ए कोई नंबर है जो कि ऑड नंबर है, ठीक। ऑड नंबर आप जानते होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। और जो कह रहा जो बी है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आगे, एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिया है आपका पी, यानी जो एलसीएम दिया कितना दिया है, पी। तो कह रहा बताइए कि अगर 3a और 2b हो तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। यानी कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि ए जो कि एक नंबर है जो ऑड नंबर है, और बी जो कि एक अलग नंबर है और वो जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन उन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है, कह रहा पी है। क्या कह रहा है, पी है। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम 3a और 2b का एलसीएम लेना चाहें तो क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में आप देखिए, यहां जो स्टार्टिंग में दिया हुआ आपको कंफ्यूज किया है कि ए ऑड नंबर है और बी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये केवल कंफ्यूजन के लिए आपके है, ठीक है ना। ये आपको घुमाया जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके, फिर देखिए ये फार्मूला जो लगेगा यहाँ पे, फार्मूला प्रीवियस लगेगा कि एचसीएफ है आपका इंटू एलसीएम है आपका। अब ये क्या होता है, बराबर प्रोडक्ट के होता है, किसके होता है, प्रोडक्ट के होता है। तो आपको एचसीएफ नहीं दिया है, आप इसके लिए मान लीजिए कि एचसीएफ आपका कितना है, 1 है। क्या मान लीजिए, 1 है। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, प्रोडक्ट के बराबर, मींस ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। फिर से देखिए, आपने एचसीएफ को कुछ मान लिया कि मान लीजिए 1 है, यूनिटी है, तो जो एलसीएम होगा अब वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब प्रोडक्ट कितना दिया है, बराबर दिया है, पी दिया है। अब कह रहा कि अगर ए की जगह पे 3a है और बी की जगह पे 2b है तो बताइए एलसीएम क्या होगा। सो आप यहां रख दीजिए, तो आपको जो एलसीएम होगा, ठीक है ना, एलसीएम ए होगा, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 3a, अब बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2b। इसको आप और कर दीजिए, ठीक है ना, 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसी a इंटू बी की जगह पे देखिए क्या लिखना है आपको, p, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 6 p। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा घुमा के पूछे जा रहे हैं 1 मार्क के ही, कि वेरी शार्प टाइप क्वेश्चन है, लेकिन देखिए किस तरह से दिए गए हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, करा इफ p इज प्राइम नंबर, करा p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ p कामा p स्क्वायर एंड p क्यूब। करा p एक प्राइम नंबर है, तो बताइए आप कि p स्क्वायर और p क्यूब का एलसीएम क्या होगा। आप एलसीएम मतलब जानते हैं कि इसमें ऐसे सभी फैक्टर्स लिए जाते हैं जो होते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो आपका p है, देखिए 1 है, यहाँ p स्क्वायर का मतलब होता है p इंटू p, और p क्यूब का मतलब होता है कि p 3 टाइम्स है, p इंटू p इंटू p, ठीक है ना, p इंटू p इंटू p। तो टोटल कितने टाइम्स हो गया p, देखिए इनका पेयर बनाएंगे, यहाँ एक है ही, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो आपका एक कॉमन हो गया, यानी एक p आ गया। फिर दूसरा देखिए, फिर इनमें एक p है, एक p इनमें है, तो एक फिर लिखाएगा p, फिर यहाँ अकेला एक p है, तो बराबर कितना आ गया, p क्यूब आ गया। जैसे आप एलसीएम नॉर्मल नंबर्स कर लेते हैं वैसे सेम है। यहां से देखिए सब में पहले एक पेयर बनाइए, एक यहां से, तो इन तीनों p में से हमने एक p ले लिया। फिर देखिए बचे यहाँ जो पेयर में, यहाँ 2 पेयर बन रहा है, एक p हमने ले लिया यहाँ से, और ये अकेला बच गया था तो हमने यहाँ ले लिया। इस प्रकार से क्या आ गया, p क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो चलिए ऐसे ही फिर क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे
नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।